प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, ये शब्द हम हर बार क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर सबका परमेश्वर है, किसी अकेले का परमेश्वर नहीं है। वो किसी एक के लिए परमेश्वर बनकर नहीं आया। उसने सारी सृष्टि अपने अपने ही मर्जी से और अपनी युक्ति से बनाई। हालेलुया। अब सुनिए, उसने एक पवित्र शास्त्र रचा ताकि मनुष्य के जीवन में वो काम करे और मनुष्य उसको पढ़कर अपना जीवन उसी की मर्जी से चलाए और उसके मार्गों पर दौड़े। हालेलुया। और उसके पवित्र शास्त्र को उसकी मर्जी के बिना कोई छू नहीं सकता। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन ਲਈ, सुंदर समय ਲਈ, सुंदर सुबह ਲਈ पिता जी, जो साडियां जिंदगियां 'ਚ बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'ਚ बैठण ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਨੇ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि ये वो आग है जो सबको रोशनी देती है। अब वचन में ये भी लिखा है कि जब लाइटें नहीं थी तो दिए जलाते थे, और वो कहता है कि दिया जलाकर आप किसी टेबल के नीचे या चारपाई के नीचे नहीं रखते, उसको हमेशा ऊंचाई पर रखते हैं ताकि आने जाने वालों को वो रोशनी दे के कोई ठोकर ना खा सके। जो घर पहाड़ के ऊपर बना हुआ होता है वो कहीं छुप नहीं सकता। ये वचनों की बात है, और ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वो लिखा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ ग्रंथ है जो केवल प्रभु की ओर से लिखा गया है। उसके अलावा कोई ग्रंथ परमेश्वर ने नहीं लिखा। अगर लिखा होता तो लोग उसको उजागर करते, उसको छुपा कर ना रखते। हालेलुया। क्योंकि ये आग से भरा हुआ है, इसको किसी वस्त्र में नहीं छुपाया जा सकता, इसको केवल अपने हृदय में रखा जा सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर की बातें सत्य हैं, उनको कोई झुठला नहीं सकता। अब देखिए, हमने कहा कि पवित्र शास्त्र को उसकी मर्जी के बिना कोई छू नहीं सकता। ये बात सत्य है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। वो जिसको चाहे चुन ले, जिसको चाहे छुपा दे, यानी कि जिस पर चाहे अनुग्रह करे, जिसको चाहे ना करे। सुनिए, इसको पढ़ना तो बहुत मुश्किल बात है। इसकी पढ़ाई लिखाई को सोचना समझना, जब तक परमेश्वर अकल ना दे तब तक हम इसको पढ़ नहीं सकते। लोगों को ये किताबें बांटी जाती हैं, मुफ्त में दी जाती हैं, ताकि वो इस दिए को, इस मोमबत्ती को अपने घर में रखें जो सदा ज्वलनशील रहती है, ताकि वो अंधेरे से उजाले में आए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको माथा टेक कर ट्रंक में रख देते। ये वो आग है जिसको हम कभी किसी वस्त्र से छुपा नहीं सकते। अब सुनिए, इस बात में आपको अभिषेक मिलता है अगर आप इसका
सामना करते हैं, इसको पढ़ते हैं, बोलते हैं, तब स्वर्गदूत आपके आसपास खड़े हो जाते हैं। ये वचन की बात है। हालेलुया। अब सुनिए, ये कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको आप वस्त्रों में लपेटकर ट्रंक में या कहीं ऊंचाई पर या कहीं अलमारी में या बिस्तर में कहीं भी छुपा सके। इसको छुपाया नहीं जा सकता। हालेलुया। वो लोग जो संसार के लोग हैं, वो अपने अपने पवित्र ग्रंथों को, जिनको वो शुद्ध ग्रंथ कहते हैं, उनको वो हमेशा वस्त्रों में लपेट कर रखते हैं कि इसको गंदा हाथ ना लग जाए। वो ये नहीं देखते कि उनका मन कितना गंदा है, उसको वो उनकी बातों से पढ़कर शुद्ध क्यों नहीं करते। हालेलुया। अब देखिए, ये संसार अपने हर बात पर घमंड करता है, अपने ग्रंथों पर घमंड करता है, वेदों पर घमंड करता है, लेकिन उन पर चलता क्यों नहीं है, ये बात सोचने वाली है। हालेलुया। सुनिए, वो अपने अपने ग्रंथों को छूने नहीं देते, किसी को बेचने नहीं देते। वो कहते हैं इसको केवल धार्मिक स्थान पर रखा जाएगा, घर में नहीं। जो आपके धार्मिक स्थान में नहीं पहुंच सकता, वो मनुष्य क्या करे। लाउड स्पीकरों से आपका काम नहीं चल सकता। जब तक आप उन वचनों को पढ़कर उन पर चलेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, उनका कोई फायदा नहीं। इसीलिए ये पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की ओर से रचा गया है, जो आदि से अंत की बातें करता है, ये बातें आपको समझाने के लिए ही ये किताबें बनी हैं। और केवल ये एक ही किताब है, दुनिया में और कोई बाइबल नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, इसको पढ़ने के बाद कोई मनुष्य किसी और किताब को पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो जहमत नहीं उठाता। वो कहता है इसमें जीवन की बातें हैं, ये जल का सोता है, ये रोशनी का भंडार है। हालेलुया। हर बात परमेश्वर सुनकर पूरा करता है, अगर मनुष्य इसमें से पढ़कर उससे बातें करता है। हालेलुया। अब सुनिए, ये संसार में अजीब और आश्चर्यक्रम जो लोग करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं, परमेश्वर नहीं करता। अगर परमेश्वर करता है तो वो ये नहीं देखता कि वो मनुष्य कौन है जिसके द्वारा वो चमत्कार करता है। वो अच्छा बुरा नहीं देखता। बिलाम की बात हम इसलिए करते हैं कि वो जादूगर था, जादू टोने करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी इस्तेमाल किया था। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, क्यों कहलाता है? क्योंकि वो उसके मुख का वचन था जिससे सारी सृष्टि बनी थी। और पवित्र आत्मा जी उसमें, हम आपको बता चुके हैं कि सहायक थे, इंजीनियर की तरह। आज भी वो जो पवित्र शास्त्र को छूता है, पढ़ता है, वो उसके आसपास होते हैं, वो उसकी सहायता करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था। यदि यीशु की सहायता परमेश्वर ना करता तो यीशु भी कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको मनुष्य के रूप में भेजा था, जिसका जिक्र उसने अपने पवित्र शास्त्र की उत्पत्ति में किया है कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता और अपनी स्वरूप में बनाएं। ये वही यीशु मसीह का जिक्र है जो हमारे बीच में आया और हमको अपनी आग से प्रज्वलित करके रोशनी में ले आया। हालेलुया। लोग जो अच्छे होते हैं वो इसकी गवाही देते हैं कि जिसमें परमेश्वर का वास नहीं होता वो कोई आश्चर्यक्रम नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि यीशु ऐसे काम अपनी मर्जी या इच्छा से करता तो वो कोई किसी काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। यदि परमेश्वर किसी भी मनुष्य को इस्तेमाल करता है तो पहले उसको अपने अभिषेक से भरता है। हालेलुया। अब देखिए, आप इन वचनों को पढ़कर देखिए कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है।
यूहन्ना की अंजील 9वां अध्याय उसकी 31 से 33 आयत तक। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोल दी हो। क्या कोई साबित कर सकता है कि किसी मनुष्य के मुंह पर आंखें ही नहीं हैं, बचपन से नहीं है? अगर उसको आंखें मिल जाएं तो आप किसका धन्यवाद करेंगे? उस मनुष्य का या उस परमेश्वर का जिसने उस मनुष्य के द्वारा आपकी आंखों को ठीक किया है? अब वचन कहता है कि यदि परमेश्वर ना चाहे तो कोई घर नहीं बन सकता। परमेश्वर किसी घर को खुद नहीं बनाता, वो हमेशा किसी न किसी को भेजता है। हर काम का, हर कारीगर का रुतबा परमेश्वर की ओर से है और हर कारीगर का जिक्र इस पवित्र शास्त्र में है। अब देखिए, वैद्यों का जिक्र है। क्यों है? क्योंकि हर बात परमेश्वर पहले से जानता है कि मनुष्यों के बीच में क्या जरूरी है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि यीशु मसीह ने एक ऐसे मनुष्य की आंखें खोली थी जो जन्म से अंधा था। यानी कि जब पैदा हुआ था तो उसकी आंखें थी ही नहीं, केवल खड्डे थे। यीशु मसीह ने मिट्टी जमीन से लेकर उस पर थूका, उसको मिक्स करके उसकी आंखों पर लगा दिया। क्योंकि पहले भी परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो अपने हाथों से बनाया था, मिट्टी लेकर। इसी तरह परमेश्वर के पुत्र ने मिट्टी लेकर उसकी आंखों पर लगाकर उसको हाथों से बराबर करके उसकी आंखें खोल दी थी। अब सुनिए, ये बात जब हुई, यीशु अपने चेलों के साथ कहीं जा रहा था, प्रचार कर रहा था परमेश्वर के राज्य के आने का, कि वो नजदीक है, मन फिराओ। वो ये नहीं कहता कि धर्म बदलो, वो कहता है मन फिराओ, अपना मन फाड़ डालो ताकि परमेश्वर उसमें वास कर सके, उसको अच्छी तरह से साफ और शुद्ध कर सके। हालेलुया। अब सुनिए, तब यीशु के चेले उसको देखकर अचंभित हुए और प्रभु से पूछने लगे, ये मनुष्य क्या जन्म से पापी था, जिसकी आंखें नहीं थी? क्या इसके माता पिता ने कोई पाप किया था, या इसके पूर्वजों ने कोई पाप किया था, या यही मनुष्य पिछले जन्म में पापी था? कितनी बातें उन्होंने यीशु मसीह से पूछ ली। लेकिन पवित्र शास्त्र का वचन कहता है मनुष्य केवल एक बार जन्म लेता है, उसका पिछला कोई जन्म नहीं होता। लेकिन हिसाब किताब परमेश्वर के पास होता है कि इसने क्या करना है। हालेलुया। वो कहता है अपने चेलों से, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, ना ही इसके पूर्वजों का पाप है। ये केवल परमेश्वर की महिमा के लिए मनुष्य अंधा हुआ था, ताकि वो अपने पुत्र को भेजे और वो इसकी आंखें खोले और ये जगत में जाकर लोगों का मन फिराने का प्रचार करे। हालेलुया। अब सुनिए, ये केवल परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ही किया था। इसका अंधापन जन्म से है, यह तो बात अलग है, परंतु इसकी यह हालत इसके पूर्वजों या इसके माता पिता के पापों की सजा का कारण नहीं है। हालेलुया। केवल ये संसार को दिखाने के लिए बनाया गया है कि मनुष्य कोई ऐसा काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता जो परमेश्वर ना चाहता। आजकल लोग धर्म स्थानों पर जाते हैं, डेरों पर जाते हैं, बीमारियां लेकर जाते हैं, कोई अच्छा होकर नहीं आता, क्योंकि वो केवल बीमारी लेकर जाते हैं, बीमारी लेकर वापस आ जाते हैं, उनके मन शुद्ध नहीं होते। लोग कहते हैं कि पत्थर की पूजा करो, आप
शुद्ध हो जाओगे। अरे मनुष्य कहाँ गए हैं? क्या मनुष्य पत्थर से ज्यादा बुरा है? जिसके भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, केवल उसको तुम नमस्कार मत करना, उसके भीतर की बात को जानने के लिए उस परमेश्वर से दुआ करना और अपने हृदय में भी परमेश्वर का वचन ग्रहण करके उसके मार्गों पर चलना। अपना मन फिरा लो, परमेश्वर आपके नजदीक आ जाएगा। परंतु यीशु परमेश्वर ही की इच्छा के अनुसार सब कुछ करता था, वो अपनी मर्जी कहीं नहीं करता था। क्यों? वो कहता था मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो मुझे जो सिखाता है, जो बताता है, मैं वो ही करता हूं। लेकिन लोग आजकल किसी चर्च में चले जाते हैं तो वो अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानवान समझने लगते हैं, परमेश्वर से भी ज्यादा। पास्टर की बात ही अलग है। और कई बार प्रचारक पास्टर भी किसी के लिए दुआ नहीं करते, वो कहते हैं ये हमसे आगे बढ़ जाएगा। ये बात गलत है। परमेश्वर का वचन हर एक के हृदय में हम बता चुके हैं कि उस कील की तरह गाड़ दो जो यीशु के हाथों और पैरों में गाड़े गए थे। यीशु के हाथ पैर जब सलीब से उतारा गया तो कीलों को तोड़ा नहीं गया, बल्कि उसके हाथों को खींच कर निकाला गया, और जितने छेद उस कील से उसके हाथ में हुए थे वो यीशु ने बंद नहीं किए थे, ताकि वो आपको दिखा सके कि देख बेटा बेटी, ये कील तेरे पापों की निशानी जो मेरे हाथों में छेद बनकर रहे हैं। हालेलुया। ये संसार अपनी महिमा करना चाहता है और करवाना चाहता है, ये परमेश्वर को महिमा नहीं देता। यीशु मसीह ने कहीं भी अपने आप को महिमा नहीं दी। उसने अगर कोड़ियों को शुद्ध किया, उसने कहा कि किसी को मत बताना कि ये मैंने किया है, परमेश्वर ने किया है। लेकिन लोग हटते नहीं थे, बाज नहीं आते थे। क्यों?